Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों का नया दौर शुरू हो चुका है। जिस चीन ने कुछ सालों पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में रुचि नहीं दिखाई थी, अब वही चीन भारत के पास मदद की गुहार लेकर आया है। लेकिन ये मदद सामान्य नहीं, ये मदद है भारत के RCEP में शामिल होने की। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है जिसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 15 देश शामिल हैं, जैसे कि चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हाल के सालों में चीन का रवैया लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा। भारत के लिए चीन के एम्बेसडर लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं दोनों देशों को व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने भारत से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने और भारतीयों के लिए वीजा नियमों को सरल बनाने की मांग भी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि भारत RCEP में शामिल हो जाए। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच व्यापार को आसान और सस्ता बनाया जाए। इसमें शामिल देशों के बीच टैक्स को कम कर दिया गया है ताकि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ सके और सामान का आयात निर्यात आसानी से हो सके। यह संगठन खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए फायदेमंद है, जो कि हमारे भारतीय उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल 2019 में जब RCEP के सदस्य बनने का प्रस्ताव भारत के सामने आया था, भारत ने इसे ठुकरा दिया था। भारत को यह डर था कि इसके कारण भारतीय किसानों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों पर बुरा असर पड़ सकता है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह खतरा था कि चीन और अन्य देशों का सस्ता माल भारतीय बाजार में बाढ़ ला सकता है। उस वक्त सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया था, जो कि घरेलू उद्योगों के विकास पर केंद्रित था। ताकि पिछले कुछ सालों में ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में बदलाव आ चुके हैं। कोविड महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर बाधाएं पैदा कर दी हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर रहना नहीं चाहती हैं। वे दूसरे देशों में भी निवेश करने के बारे में सोच रही हैं ताकि वे सुरक्षित आपूर्ति चैनल बना सके। यही कारण है कि नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम जैसे लोगों का मानना है कि भारत को अब RCEP में शामिल होना चाहिए। उनका कहना है कि इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को बड़ा बाजार मिलेगा और विदेशी कंपनियां भी भारत में अपना निवेश बढ़ाएगी, जिससे देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योग भी अपनी उत्पादन क्षमता यानी कि प्रोडक्शन का उपयोग करके वैश्विक बाजार में कंपटीशन कर सकेंगी। अगर भारत इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो कई आर्थिक अवसर छूट सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड पहले से ही RCEP का हिस्सा हैं और उनके व्यापार में तेजी से वृद्धि हो रही। ये देश विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा। अगर भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं बनता तो उसे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खैर, निर्णय पूरी तरह से भारतीय सरकार के कंधों पर है। PM मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नागरिकों का भला है। वो हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहते हैं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक समुदाय को किसी तरह का नुकसान न हो। अब देखना तो ये होगा कि क्या भारत RCEP का हिस्सा बनेगा या फिर नहीं, या फिर आत्मनिर्भरता की नीति को प्राथमिकता देते हुए खुद का अलग रास्ता चुनेगा। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को चीन का ऑफर स्वीकारना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।